आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वह टॉपिक है टेंस। टेंस यह बताता है कि कोई घटना कब हुई है, और टेंस में समय बताने के लिए हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब यह डिसाइड करता है कि कोई टेंस किस पार्ट में आ रहा है। यह टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस क्या होंगे? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अर्थात समय को हम तीन भागों में कन्वर्ट करेंगे। जो वर्तमान में चल रहा है वह प्रेजेंट टेंस, जो समय बीत गया वह पास्ट टेंस, और जो आने वाला होगा वह क्या होगा? फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को फिर से हम चार भागों में, 4 पार्ट्स में और क्लासिफाई करते हैं। पहला पार्ट है इनडेफिनिट, दूसरा पार्ट है कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट, थर्ड पार्ट है परफेक्ट, एंड फोर्थ पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अर्थात प्रेजेंट के हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस पढ़ने से पहले, टेंस के नॉलेज होने से पहले किसी सेंटेंस में कुछ टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स को हम समझते हैं। पहला टर्म आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? जो काम करता है, काम करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट है। रमा पानी भर कर लाई, तो रमा यहाँ कार्य कर रही है, इसलिए रमा क्या हुई? सब्जेक्ट। नंबर दूसरा है लता पुष्प तोड़ी, तो लता पुष्प, तो यह ऑब्जेक्ट क्या है? पुष्प क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट। फ्लावर क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या है? क्या एक्शन कर रहा है, कोई सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, वह क्या होता है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो यह डिसाइड करेंगे कि कोई टेंस, कोई घटना किस काल में, किस टेंस में हो रही है। तो प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में या फ्यूचर में। तो टेंस में दो चीज़ों पर विशेष हम ध्यान रखेंगे, मेन वर्ब पर और हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसी प्रकार डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये जो डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ यह मेन वर्ब की तरह भी कई सेंटेंस में प्रयुक्त होते हैं। तो अधिकांश लड़के यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड मेन वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं। इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन, could, may, might, dare, shall, should, would, etc. ये क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, तो यहाँ मे क्या होगा? हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। टेंस को समझने के लिए हमको पर्सन को भी समझना पड़ेगा कि पर्सन्स क्या होते हैं। तो जो इंग्लिश में पर्सन 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन है आई, और इसका प्लूरल नंबर है वी। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो वक्ता होता है, जो बोलता है, वह हमारा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन यू, जिससे हम बात करते हैं, तो वह क्या होगा? हमारा सेकंड पर्सन होगा, और यू का प्लूरल फॉर्म भी यू ही होगा। थर्ड पर्सन ही, सी, या जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कोई जिसके बारे में वक्ता बोल रहा है, चर्चा हो रही है, वह क्या होगा? हमारा थर्ड पर्सन होगा। ही, सी, इनका जो थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म है वह क्या होगा? दे होगा। इंग्लिश में पर्सन के बाद हमारा नंबर जरूरी है। नंबर जानकारी, नंबर्स भी क्या होते हैं? इंग्लिश में 2 होते हैं। यदि अकेला है तो सिंगुलर नंबर होगा, और एक से ज़्यादा होंगे तो क्या होंगे? प्लूरल नंबर होंगे। जनरली प्लूरल बनाने के लिए हम एस, ई एस, या आई ई एस, या वी ई एस आदि शब्दों का उपयोग करके हम किसी वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। वर्ब, मेन वर्ब को 3 फॉर्म हो गए, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, या प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म कहेंगे आगे, पास्ट को हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल हमारा थर्ड फॉर्म होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को आईएनजी फॉर्म कहेंगे। जैसे
speak, spoke, spoken, speaking. First form give, second gave, given, giving, eat, ate, eaten, eating, read, 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 reading, deal, dealt, dealt, dealing, play, played, played, playing. Close.